रेलवे सिस्टम्स का कवच कहा जाने वाली कंपनी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ आ गया है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक सितंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडियन रेलवे के लिए डेवलप करती है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम, जो कि होता है कवच प्रोजेक्ट। मतलब ये पैसेंजर की सेफ्टी को बढ़ाता है, अल्टीमेटली उनके लिए कवच का काम करता है। आईपीओ ट्यूसडे 7 जनवरी से ओपन होगा और ये क्लोज होगा 9 जनवरी थर्सडे को। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 275 रुपीज से लेके 290 रुपीज पर शेयर। टोटल इशू साइज है इसका 290 करोड़ रुपीज। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो साल दर साल इसकी एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप इसका रेवेन्यू को देखें तो FY23 के कंपैरिजन में FY24 में रेवेन्यू -1% से डिक्रीज हुआ है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो FY23 के कंपैरिजन में FY24 में प्रॉफिट 6% से बढ़ा है। लेकिन अगर हम FY25 की बात करें मतलब 30 सितंबर तक, मतलब 6 महीने में कंपनी अप्रोक्स 11 करोड़ के लॉस में है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एक और नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का, कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 1.86, आइडियली 1% के नीचे होना चाहिए और ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जनरली कंपनी लॉस में है तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो नहीं निकलता, लेकिन अगर हम पोस्ट आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो -47 आएगा। और अगर हम इस सेक्टर में जो कंपनी ऑपरेट करती है उनका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो अप्रोक्स इस सेक्टर में प्राइस अर्निंग रेशियो आता है 67.1। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स की इस कंपनी की। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इन्होंने MOU साइन किया है रेलटेल के साथ फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है अप्रोक्स 62%। तो पॉजिटिव पॉइंट तो कंपनी के ज़्यादा है। अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन भी ज़्यादा है, कंपनी लॉस में भी है, तो फाइनेंशियली कंपनी तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है पोस्ट आईपीओ, इसका पी रेशियो है -47। अब मैं बात करता हूँ आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लास्ट डे तक वेट करिए, क्योंकि जीएमपी तो कंपनी का बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, मानता हूँ फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी वीक है, बट पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं उसके। हाँ, लिस्टिंग तो इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप लास्ट डे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सेकेंड आईपीओ भी 7 जन से 9 जन तक ओपन रहेगा, जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट। देखा जाए तो ये आईपीओ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। 1578 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से 501 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल के लिए है और बैलेंस फ्रेश इशू है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1453 करोड़ रुपीस। इस आईपीओ का जीएमपी अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब अभी कुछ भी डिमांड नहीं है मार्केट में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। नॉर्मल आईपीओ और इनविट को आप कंपेयर मत करिए। इनविट एक नया कॉन्सेप्ट है भारत में, जिसमें आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। मैं पर्सनली क्या बोलता हूँ, अगर आप सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर हो, आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से इन्वेस्ट करते हो, तो आप इनविट में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर कुछ बहुत एक्सेप्शनल सब्सक्रिप्शन आ गया और एक्सेप्शनल जीएमपी आ गई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अभी पास्ट में जितने भी इनविट आए हैं उन सब का रिस्पॉन्स और रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इनविट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाकर बता सकता हूँ। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ का एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। और आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। धन्यवाद।